कैसे भाई? जी ठीक है। आप 8 फरवरी के हवाले से क्या आपके इस वक्त तासुरात हैं? किसको मेरे भाई वोट दे रहे हैं? इंशाल्लाह मुर्शद के कैंडिडेट को, अच्छा, इमरान साहब के कैंडिडेट को। इमरान साहब के कैंडिडेट यहाँ पे कौन है? मलिक उस्मान हमजावान, और उनका जो निशान है वो क्या है? चारपाई। वेरी नाइस। देखें, ये एक बड़ा जो है वो मसला समझा जा रहा था कि जो सिंबल है, क्योंकि बल्ला ले लिया गया है तो उसके बाद सिंबल का क्या वोटर को पता होगा? वोटर तो चार्ज है, तो ये भाई कह रहे हैं कि उनकी चारपाई है। और छोटा का एसी है, एसी एक तो और भी है जी, एक और भी है। एक है। वेल डन। तो ये तो एक क्विज कंपटीशन जो है वो भाई लगता है जीत गए। पता है आपको कि आपने किधर वोट देना है, क्या करना है। ठीक है, हाँ। यही तो हमें खान साहब ने सिखाया है कि अब पहचान करो सही कौन है गलत कौन है। जो फैसला आया है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो 2 फैसले यक के बाद दिख रहे हैं। बंद कमरों के फैसले हैं, इनके ऊपर तो कोई भी एग्री नहीं है। ये तो वो उनके बस में है, वो कर रहे हैं, ना कोई अदालत लग रही है, सब एक कमरे में बैठ के खुद ही फैसले कर रहे हैं। ये कोई इक्वल काम तो नहीं है ना। ये मैं यही कहना चाहूँगा मैम आपके चैनल के तवस्सुल से, हम पाकिस्तानी हैं, हम इस कौम, अब हम अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल में यहाँ से पाल रहे हैं, वाइट कॉलर लोग जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। खान ने लोगों को शऊर दिया है। आज मैं जो समझता हूँ, जो मैं मतलब एनालिसिस करता हूँ कि पहले हम ना एक हजूम थे, जो पाकिस्तानी लोग हैं एक हजूम की शक्ल थे, लेकिन खान ने एक कौम बनाया है हमको। अब खान का कोई भी निशान होगा ना, कोई भी सिपाही है, खान की जहाँ पे तस्वीर होगी लोग उसको चूमेंगे भी, लोग उसको वोट भी करेंगे। मैम क्या क्या सिंबल क्या है यहाँ पे आपके? यहाँ पे चारपाई है, तो चारपाई तो हर गरीब आदमी को याद है, ये तो भूलने वाला है ही नहीं। तो ये केक जो छोटी सीट पे केक है, कोई और तो नहीं खा जाएगा? केक ये नून लीग वाले तो देखे खाना चाह रहे हैं, लेकिन इनके नसीब में नहीं है। ये केक इनके अटक जाएगा इनके गलों में जाके, क्योंकि ये पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की उमंगें खा रहे हैं। और ये एसी जो है किसी और के लिए ठंडी हवा का झोंका तो नहीं बनेगा? नहीं, उनके लिए तो वो गर्म हवा फेंकेगा मैम। डीसी इन्वर्टर एसी है पक्का। जो इनको आ रही है खान से भी वही आ रही है, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए जमहूरी मुल्क है, हमारा हक है, हम इदारों का एहतराम करते हैं, पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, पंजाब पुलिस हमारा सर का ताज है, हम इदारों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम पिस रहे हैं, हमारा हक बनता है कि हम जो है अपनी बात कर सकें। आप वोट दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? इमरान खान को। कौन है यहाँ पे इमरान खान का नुमाइंदा? ये हमजावान। और हमजा अवान का क्या जो सिंबल है, जो निशान है, क्या है? यही उसकी मंजी है। अच्छा, और जो छोटी सीट पे जो लड़ रहे हैं उनकी क्या है? छोटी सीट पे लड़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें लड़ना चाहिए। हम तो हमारे पास आए थे, हमने कहा आपका आना नहीं बनता, हम खुद चल के आपके पास आएंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो छोटी सीट पे 2 MP लड़ रहे हैं, उनका क्या सिंबल क्या है? सिंबल का नहीं मालूम, मगर ये है कि वो निशान क्या है उनका? एक ही तो एसी दिया हुआ है, एक को मंजी दी, चारपाई दी हुई है जी। चारपाई, मंजी, एसी और केक भी है। ठीक है, तो चले, ये अवाम में शऊर जो है वो बढ़ रहा है कि कौन सा? सिर्फ इन लोगों को अच्छी तरह जानते नहीं, हम खान साहब को जानते हैं, वोट उनका है। वोट जी खान साहब का है। कोई भी यहाँ पे खान साहब खड़ा कर दे, वोट खान साहब का है, वोट इसी को मिलेगा। चले, बहुत शुक्रिया। आगे भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। आइए। ये जी शेर पहन के खड़े हैं, तो ये शेर क्या PMLN वाला शेर है या शेर कोई और शेर है? बाजी बाप भी कोई है तो शेर भी कोई है। इंशाल्लाह ताला NA 120 में इजाज सादिक साहब जीत के हैं, और PP 151 में सैयद शौकत भट्ट साहब जीत के हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा रिश्ता मियां मोहम्मद वाशी के साथ है, बाजी मरियम के साथ है, शबाशी के साथ। छोटा वोट, बड़ा वोट, शेर का, शेर का, शेर का। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या वजह है कि आप नवाज शरीफ साहब को वोट दे रहे हैं? सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ जो है वो नवाज शरीफ ही लेकर गए हैं। जब से नून लीग आई है, मियां साहब आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटरवे सब कुछ, सी पैक वगैरह, सड़कें, सब उन्होंने ही काम किया है। इसके अलावा कौन सी जमात है जिसने काम किया? कोई लाहौर को उसने जो है वो पेरिस बनाया हुआ है इस टाइम। ये पक्की बात है, लाहौर पेरिस बन गए? बिल्कुल पेरिस है, मैं होके आया हूँ यूरोप से, मैं सब कुछ देख के आया हूँ। ये ट्रेनें वगैरह उधर नीचे चलती हैं, अंडरग्राउंड है पेरिस में,
लेकिन उन्होंने अभी एक ही चलाई है तो सारी दुनिया कहती है ये अच्छा नहीं किया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। अच्छा ये मुझे बताइए कि यहाँ पे जो अभी एक बड़ा कॉमन सवाल हो रहा है जो पीटीआई के लोग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, खासतौर पे जो एक के बाद एक फैसला आ रहा है। कान के साथ ठीक हो रहा है? उत्ते भी शेर ते थल्ले भी शेर बाजी इत्थे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे हुक्म नाल नीट क्लीन ना मेरी शेर ही शेर है बाजी। चले ठीक है। नून लीग के वोटर हैं, एक मिक्स्ड आपको परसेप्शन मिल रही है हल्के में। देखते हैं कि वोट वाले दिन, इलेक्शन वाले दिन वोट किसके पास जाता है, इलेक्शन वाले दिन किसकी झोली में ये हल्का गिरता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि NA 120 में हम आपको आज लेकर जा रहे हैं। NA 120 में आपसे हमने जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मुलाकात करानी है, जो वोटर सपोर्टर है उसकी भी मुलाकात करानी है, पल्स हमने आज गेज करनी है NA 120 की क्या है। तो अभी फ़िलहाल हम इस वक्त मौजूद हैं मलिक उस्मान हमज़ा अवान साहब के घर पर, उनके जो इलेक्शन ऑफिस है वहाँ पर हम मौजूद हैं, उनके हल्के में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्या फील करते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है 8 फरवरी की। लेट्स गो, लेट्स मीट आवर कैंडिडेट्स। जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि NA 120 में हम आपकी मुलाकात जो है यहाँ पे कैंडिडेट से करवाएंगे, तो PTI की तरफ से मलिक उस्मान हमज़ा अवान साहब हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। उस्मान साहब ये बताइए, पहले तो ये कि ऑब्वियसली इस वक्त एक बड़ा क्राइसिस है सिंबल के हवाले से। आपके पोस्टर्स हम डिफरेंट जगह देख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही थी, कहीं आपका जो है वो चारपाई है, कभी एयर कंडीशनर नज़र आता है, कभी केक नज़र आता है। ज़रा ये वजाहत कर दीजिए कि आपके क्या सिंबल्स हैं, क्या ज़रा वो बताइए पहले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया आवाम तक पैगाम पहुँचाने का। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं नामजद उम्मीदवार इमरान खान साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मैं अपने कायद का, अपनी पार्टी का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे नामजद किया। मैं MNA के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ NA 120 और मेरा निशाना है चारपाई। मेरे नीचे 3 MP हैं। PP 151 में मलिक हमाद वान, उसका सिंबल है AC। उसके साथ है PP 154 शकील अहमद सिंधु एडवोकेट, उसका सिंबल है केक। और उसके साथ है PP 155 शेख इम्तियाज़, उसका सिंबल है टेबल टेनिस का रैकेट। तो ये हमारे सिंबल हैं, क्योंकि बल्ला तो इन्होंने हमसे छीन लिया, लेकिन हम हमारे दिलों से जो नहीं निकाल सकते बल्ले को। हमारे ये अब हम क्योंकि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं और ये हमारे हम नामजद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हमारे ये सिंबल है। अच्छा ये बताइए कि बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिंबल्स है, ये तो नहीं होगा कि आप टेबल टेनिस के रैकेट की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर, या फिर कोई केक आपको खुद ही आके कोई बाहर से आके कोई खा जाएगा केक, मीठा केक समझ के? देखिए जी, खान साहब के सिपाही हैं और सच्चे सिपाही हैं, विजन के ऊपर खड़े हैं। तो ये जितनी मर्जी कोशिश कर रही है, कोशिश तो पहले भी हो रही है हमारे साथ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी खान साहब ने जो हमारी तहरीक इंसाफ की टीम जो अभी उतारी गई है पूरे पाकिस्तान में, तो ये ना बिकने वाली है ना झुकने वाली है। इंशाअल्लाह ये इनके इसी तरह खाब रहेंगे, और हम बाकी इस बात के ऊपर कमिट है कि 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला खान साहब जेल में वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोई प्रेशर आ रहा है, क्योंकि हमाद साहब यहाँ से लास्ट टाइम कंटेस्ट किए थे जब ये 126 था, उसके बाद फिर वो जो है वो विड्रॉ कर गए। तो मुझे ये बताइए, कोई प्रेशर इस वक्त आ रहा है आप पे भी, जिस तरह उनके वालिद साहब के साथ हुआ, जो सारा हुआ वो विड्रॉ कर गए, तो कोई प्रेशर आप लोगों पर भी आ रहा है? कोई आपको प्रेशर फील हो रहा है? देखिए, प्रेशर तो हमारे साथ इलेक्शन से पहले ही है। प्रेशर की बात की है तो ये जो बल्ला इन्होंने छीना है वो प्रेशर का ही एक सिंबल है, और जिस तरह हमारे साथ सलूक किया जा रहा है वो भी प्रेशर का ही एक सिंबल है। जिस तरह हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही वो भी प्रेशर का सिंबल है। तो ये प्रेशर तो कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, ये आपस में तो लेवल प्लेइंग की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं हमें प्लेइंग फील्ड दे दो। देखो, इन्होंने दफ़ा 144 लगाई है, तो वो दफ़ा 144 सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस टाइम उन्हीं के ऊपर ही है। बाकी वो सबकी रैलीज भी नहीं कर रही हैं, बाकी सबकी वो जलसे भी हो रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं। हम कोई जलसा करते हैं उसके ऊपर हमारा क्रैकडाउन हो जाता है, अगर कोई रैली निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ 144 तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार हैं जो अभी आज़ाद भी हो चुके हैं, अब तो वो नाम तहरीक इंसाफ का बल्ला तो ले लिया उन्होंने पार्टी से, अब तो हम आज़ाद सी ऐसे कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद ये सारा क्या नाम है, सब उस तरह हमें प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिल रही। अच्छा, लेवल प्लेइंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें प्लेइंग फील्ड ही नहीं।